मैं बहुत डरा हुआ। जो लोग स्कूल गिरा सकते हैं वो मेरा क्या हश्र करेंगे। जिन्होंने स्कूल को तोड़ दिया वो मेरे लिए आगे भी कई मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। मैं तो एक आम नागरिक हूं और मैं सिस्टम से नहीं लड़ सकता। ये कहना है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के धाबा गांव में रहने वाले अब्दुल नईम का। इसी गांव में अब्दुल नईम की जमीन पर बनाए जा रहे एक निजी स्कूल को प्रशासन ने मदरसा बताकर गिरा दिया, जबकि ग्रामीण उसे न तोड़ने की गुहार लगाते रहे। जिला प्रशासन का कहना है कि पंचायत ने स्कूल के निर्माणाधीन इमारत पर बुलडोजर चलवाया है, जबकि सरपंच और उप सरपंच इससे साफ इनकार कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि यह आदेश उन्होंने नहीं दिया था और पंचायत के आदेशों को रोकने की शक्ति कलेक्टर के पास नहीं होती है। हालांकि वो मामले की जांच कर रहे हैं। बैतूल के जिलाधिकारी पहले यह कहते हैं कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है और इसमें उनके अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। अब खुद समझिए, जिला अधिकारी जो हैं वो अपने ही बयानों को बदल रहे हैं। सर, उनका ये कहना है कि किसी ने र्यूमर उड़ा दिया कि वहाँ पर मदरसा बन रहा है, इसलिए उसे तोड़ा गया। देखिए, ये निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास जो कल जनप्रतिनिधि या जो कांग्रेस पदाधिकारी आए थे, मिस्टर हेमंत बागदरे, मिस्टर अब्दुल नईम को लेके, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई है। और मदरसा या स्कूल जैसा कोई प्रश्न ही नहीं था उस वक्त, कल जब तक उसको हटाया। ये बाद में के आफ्टर थॉट है ये, जब जो लोग इसको कुछ एक नया रंग और नया रूप देने की शायद चेष्टा कुछ लोगों ने की थी, तो हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से अवगत कराया है कि जब ग्राम पंचायत ने जो आदेश दिया है वो अवैध संरचना का है। वो स्कूल या मदरसा के हिसाब से उसको डिफाइन नहीं किया गया है, वो संरचना है अवैध। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में बुलडोजर कार्रवाई पर अदालतों ने बार बार चिताया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानून के शासन में मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई की कोई जगह नहीं है। उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा था कि किसी भी ढांचे को गिराने से पहले लिखित नोटिस और सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। कार्यपालिका अदालत की भूमिका नहीं निभा सकती और दोष तय करने का अधिकार केवल न्यायालय का है। अब्दुल नईम के मामले में नोटिस 48 घंटे से भी कम समय का था। जिस दिन वह अपनी बात रखने जिला मुख्यालय पहुंचे, उसी दिन उनकी इमारत गिरा दी गई। अब धाबा गांव में एक अधूरी इमारत खड़ी है। टूटी दीवारों के बीच रखी कुर्सियां और मेज सवाल बनकर रह गए हैं। नईम कहते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए जो सोचा था, अब न स्कूल बचेगा न सपना। एक ग्रामीण ने कहा कि आज सिर्फ एक इमारत नहीं टूटी, भरोसा भी टूटा है। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। राजनीति, सरपंच, गांव के लोग चाहते हैं वहाँ स्कूल बने। इन्होंने अपनी निजी भूमि में जमीन पे वो स्कूल बनाने का काम शुरू किया। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई, वो उसका फाइन भरने को तैयार है, लेकिन वहाँ पर SDM और सारे लोग जाकर के इनका मकान गिराने की बात कर रहे हैं। अगर किसी से गलती हुई है तो पहले उनको नोटिस जाए SDM के यहाँ से, वो उसका पूरा पालन कर लेंगे। और वहाँ गांव के लोग चाहते हैं कि इनका स्कूल खुले और वो शिक्षित हो उनके बच्चे। एकदम महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, लोगों को महाराष्ट्र जाना पड़ता है वहाँ से। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन खुद दे करके स्कूल बना करके वहाँ पे लोगों को शिक्षित करना चाहता है तो उससे भी रोका जा रहा है। ये कौन सी बात है, ये समझनी है। अगर कोई गलती उससे हुई है तो उसको वो तैयार है ना उस बात के लिए नियमन साहब। ये कौन सी बात होती कि आप जो उन्होंने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए वो तोड़ना ही है, मतलब आप तो दबाव बना रहे हैं ना सीधे। भाई उनको नोटिस दें, टाइम दे, पेशी हो उनकी, उस पर अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल कर देते हैं, वो पनिशमेंट भरने को तैयार है, उसके बाद भी उनकी बात सुनवाई नहीं कर रहे। 2 दिन SDM के वहाँ चक्कर लगाए, वो कुछ करने को तैयार नहीं। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के धाबा गांव का है। इसी ग्राम पंचायत में रहने वाले अब्दुल नईम अब उस प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करना चाहते जो राजनीति के भेंट चढ़ गया। धाबा गांव की आबादी करीब 2000 है। यह आदिवासी बहुल्य गांव है और यहाँ केवल 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन कई परिवार बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए गांव से 10 से 15 किलोमीटर दूर तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं।
गांव में खेती के अलावा कोई अस्थायी रोजगार का साधन न होने से यहाँ ज्यादातर परिवारों के लिए स्कूल पहुंचने का किराया और फीस दोनों बड़ी समस्या है। इसी वजह से अब्दुल नईम ने तय किया कि वह गांव में ही एक छोटा निजी स्कूल खोलेंगे। अब्दुल कहते हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए काफी दूर भेजता हूँ। उनको रोज लाना ले जाना मेरे लिए भी कठिन था और छोटे बच्चों को बस या ऑटो के हवाले भेजने में भी डर लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक स्कूल खोला जाए ताकि यहाँ आसपास के सभी गांव के बच्चों के लिए सहूलियत हो जाए। मैंने 5,000 स्क्वायर फीट में डाइवर्सन करके भवन बनाने के लिए आवेदन दिया था। ये वर्षों पर भवन बना रहा था स्कूल के लिए आवेदन भी कर दिया था। मुझे जानकारी नहीं थी तो मुझे बताया गया कि आपके पास में एनओसी नहीं है पंचायत की, आपका भवन तोड़ दिया जाएगा। तो मैं पंचायत से एनओसी नहीं लिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो मैं इसका जो भी जुर्माना भरने को तैयार हूँ, मेरा भवन ना तोड़ा जाए, बस इतनी मेरे सब लोगों से अनुरोध है मेरे साथ। और अगर कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब को बोलना है कि आप इलीगल हो, आपके साथ तो कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात कहीं से कहीं तक नहीं सुनी जा रही, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर बात में बोल दिया जा रहा है। एक छोटी सी आज तक पंचायत में कहीं किसी ने एनओसी किसी चीज़ के लिए नहीं लिया, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने भी नहीं लिया। लेकिन मैं जब जानकारी जैसी मिली मैं उनके बताया अनुसार साफ काम करने को तैयार हूँ। जो भी जुर्माना लगाया था उसको भी मेरा एक अनुरोध है कि मेरा भवन छोड़ दिया जाए बस। अगर मेरे भवन के पास किसी भी तरह की कार्रवाई की जाएगी तो मैं अपना आत्मदाह कर लूँगा। और हकीकत मैं ऐसे सिर्फ बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखा हूँ अंदर से, मैं सही में आत्मदाह कर लूँगा। इसके लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी और उधार के पैसों से करीब 20 लाख रुपए लगाई। नईम ने 2023 में अपने भाई से जमीन खरीदी, उसका डायवर्जन कराया और निर्माण शुरू किया। 30 दिसंबर 2025 को उन्होंने नर्सरी से 8वीं तक स्कूल चलाने के लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग और बोर्ड में आवेदन किया। निर्माण तेजी से चल रहा था, दो तरफ फेसिंग लग चुकी थी। गांव के उपसरपंच संदीप उइके का कहना है कि शनिवार 10 जनवरी को गांव में एसडीएम अजीत मरावी, पंचायत सचिव पवन तिवारी और अन्य अधिकारी आए। उन्होंने ही कहा कि इस भवन निर्माण को रोका जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। यह पूछने पर कि कार्रवाई किस कारण की जा रही थी, संदीप कहते हैं भवन बनाने की एनओसी पंचायत से नहीं ली गई थी। इसके बाद 11 जनवरी की शाम 7 बजे अब्दुल नईम को एक नोटिस दिया जाता है। इसमें 16 दिसंबर को पारित किए गए एक कथित प्रस्ताव का हवाला देकर कहा गया कि निर्माण कार्य रोका जाए और भवन को खुद ही गिरा दिया जाए। इस नोटिस में पंचायत सचिव और गांव की सरपंच राम रति के हस्ताक्षर थे। 12 जनवरी को अब्दुल नईम ने एनओसी के लिए आवेदन दिया और उसी दिन सरपंच के हस्ताक्षर के साथ एनओसी दे दी गई। हालांकि उसमें पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नहीं थे। 13 जनवरी को एसडीएम, पंचायत सचिव और अन्य अधिकारियों ने स्कूल के लिए बनाई जा रही इमारत पर बुलडोजर चलवा दिया। अब्दुल कहते हैं 2 साल के सपने, लाखों रुपए का खर्च और कई लोगों की मेहनत पर आवेदन के 15 दिनों के भीतर पानी फिर गया। तो वहीं जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा, प्रशासनिक अधिकारी पंचायत के नोटिस की तामील कराने गए थे। मेरे पास यह मामला 13 जनवरी को आया था जब अब्दुल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। मैंने तब भी कहा था कि मैं किसी अवैध चीज में आपका सहयोग नहीं करूंगा। अभी मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि बुलडोजर चलवाने का आदेश मैंने नहीं दिया था और पंचायत के आदेशों को रोकने की शक्ति कलेक्टर के पास नहीं होती। इसके अलावा यह पहला नोटिस नहीं था, बल्कि इसके पहले 3 नोटिस दिए जा चुके थे और यह चौथा नोटिस दिया गया था। मेरी नजर में कार्रवाई लीगल थी, लेकिन मैं जांच कर रहा हूं। गांव के उपसरपंच, सरपंच के पति और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि इसके पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था और यह कार्रवाई गलत है। हालांकि इसी गलत और सही ने कई बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया। एक शख्स के सपने, उसकी मेहनत को एक झटके में खत्म कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? पंचायत या फिर वो कलेक्टर जो 2 तरीके का बयान दे रहे हैं? हमारी सरकार जो देखती तो सब है लेकिन करती कुछ नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों के लिए स्कूल बन रहा था, बिना वजह के उस स्कूल पे बुलडोजर चला दिया गया। एक शख्स जिसने एक सपना देखा था कि वो अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, उसे झटके में खत्म कर दिया गया। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।